इस वक्त जो हमारे दर्शक हम आपको देख रहे हैं, हमारी पहल है कि जो डगरवा है, आपके यहाँ पे बायसी भी है, वहाँ पे डिग्री कॉलेज है, और यहाँ पे डगरवा में कोई कॉलेज नहीं है। तो ऐसे में जनता को एक कॉलेज की ज़रूरत है। ऐसे में अगर आप जीतते हैं तो क्या इसको पूरा करेंगे? डगरवा में एक हाई स्कूल इस वक्त बना है जी, डिग्री कॉलेज बना है, लेकिन उसमें आज तक किसी भी तरह का कोई टीचर, कोई पढ़ने पढ़ाने का काम शुरू नहीं हो सका। इसके अलावे भी यहाँ पे बहुत सारा पढ़ने पढ़ाने की मतलब कॉलेज की ज़रूरत है। डिग्री कॉलेज होना चाहिए, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे दूर ना जा सके, क्योंकि गरीब इलाका है और ये सब इंतज़ाम यहाँ होगा तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे। हम ये कोशिश करेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि बायसी विधानसभा के अंतर्गत 2 प्रखंड आता है, डगरवा एक बायसी। बायसी जो मार्केट है और डगरवा जो मार्केट है, ये बहुत गंदा रहता है। खासतौर पर जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है और आमदोरफ्त में आवागमन में बहुत दिक्कत होती है। अगर आप बन जाते हैं तो इस दोनों जगह में PK न्यूज़ की पहल ग्रीन डगरवा, क्लीन डगरवा, ग्रीन बायसी और क्लीन बायसी के लिए आप क्या करेंगे? आप देख रहे होंगे कि डगरवा में भी जो सर्विस रोड है, किस तरह से इंक्रोचमेंट करके उन सर्विस रोडों को बर्बाद कर दिया है। उसके वजह से यहाँ पे बहुत सारा घटनाएं भी पहले हो चुका है, एक्सीडेंट हुआ है, लोग मरे हैं। और गंदगी तो ऐसा है कि आसपास के रहने वाले नर्क से जिंदगी जी रहे हैं। और बायसी का भी हाल देख लीजिए, जो मार्केट के बीच में जो नाला है वो कभी भी सक्सेस नहीं रहता है, क्योंकि उसको जनप्रतिनिधि का ध्यान उस ओर नहीं है। लोग बनते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी में मस्त रहते हैं। अगर आवाम हमें मौका देगी तो दोनों प्रखंड को हम बेहतर करने का कोशिश करेंगे। डगरवा में जो थाना के आगे जो गाड़ियां खड़ी हैं, आखिर वो उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि आप पहले मुखिया प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, आप लोगों ने कभी पहल की है उसको हटाने के लिए? क्योंकि हाईवे पे रोड गाड़ी जाम है, लोग चल नहीं सकते। देखिए, जहाँ तक हम मुखिया प्रतिनिधि रहे हैं उन दिनों हमने बहुत बार कोशिश किया। हम लोग जिला पदाधिकारी को भी एक आवेदन दिया था। सिर्फ आप डगरवा के आगे की बात मत कीजिए, थाना परिसर के अंदर जो अंचल कार्यालय है वो भी गाड़ियों से भरा पड़ा है। इतना गंदगी है, उसमें सांप वगैरह भी रहने लगा है। हम लोगों ने लिख के दिया था कि सर इनका कहीं इंतजाम किया जाए, लोग आते जाते हैं, यहाँ आने जाने में भी दिक्कत हो रहा है। और ये अंचल भी है, थाना के साथ साथ अंचल भी है, ये पूरी तरह से तबाह बर्बाद है, पूरा भरा पड़ा है। तो इसको साफ किया जाए, सरकार इसकी व्यवस्था कोई और जगह करे। तो ये कह के टाल दिया गया कि अभी जगह नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल है कि एक मुखिया प्रतिनिधि क्या कर सकता है। अगर हम विधानसभा में आते हैं तो हमारी बात तो लोग मानेंगे, और मानना होगा। नहीं मानेंगे तो हम उसको विधानसभा में उठाएंगे, सवाल करेंगे। सर एक सवाल, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो सर आपका चुनाव का क्या समीकरण है? देखिए, इस वक्त जो है ना, इस वक्त बायसी विधानसभा में हम निर्दलीय नहीं, सर्वदलीय कैंडिडेट बन चुके हैं। क्योंकि बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो एक ठेकेदार है बेचारा, और ठेकेदार चूंकि पिछले दफा वो जीतेगा तभी ठेकेदार है और वो हारेगा तभी ठेकेदार है। उसके पास वक्त नहीं है कि वो आवाम के लिए कुछ काम कर सकेगा। और पिछले दिनों भी देखा गया है कि उनको 29,000 वोट मिला था। जैसा कि हमारे हिंदू गांव के हिंदू भाई कहा करते हैं कि 29 मिनट के लिए किसी गांव में नहीं आए। वो मुस्लिम गांव में अगर नहीं गए तो किसी गैर मुस्लिम गांव में भी नहीं गए। दूसरी तरफ जो आरजेडी का उम्मीदवार है उनको लगातार लोगों ने मौका दिया और सिर्फ चुनाव में दिखते हैं, ऐसा आवाम का कहना है। और MIM जिसको टिकट दी है, चूँकि MIM में इस वक्त लोगों का एक भरोसा जागा था, लेकिन टिकट देने में जो गलती किया गया है MIM के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, ये गलती लोगों को कहीं ना कहीं खल रहा है। लोग इस वक्त बहुत गमगीन हैं और गुस्सा में हैं। और गुस्सा की वजह भी है कि वो कैंडिडेट ऑलरेडी, आपको पता होना चाहिए कि ये लोग पूरा परिवार जदयू में है, जदयू बीजेपी में, और सिर्फ पैसे की लालच से या किसी और वजह से या किसी और जाति या बिरादरी से ग्रसित होकर उस टिकट को वहाँ दिया गया है। अवाम ये सब चीज़ देख रही है, इसलिए MIM के जो लोग हैं वो भी हमको अपना उम्मीदवार मान रहा है। जो बीजेपी का लोग है वो भी बेहतर कैंडिडेट हमको तस्वुर कर रहा है। तो तमाम दल का कार्यकर्ता और वोटर मेरे साथ खड़ा हो चुका है। अब निर्दलीय नहीं बोल के सर्वदलीय बोलिए तो बेहतर होगा। आपका जो टिकट कटा है इसमें जिम्मेदार प्रदेश टीम है या आला कमान असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से टिकट कटा है, आपके अनुसार क्या लगता है? टिकट बांटने का काम तो प्रदेश के टीम का होता है
और कहीं न कहीं प्रदेश टीम सिर्फ बायसी विधानसभा में नहीं बल्कि पूरे सीमांचल में या बिहार के उन हिस्सों में जहाँ भी MIM का कैंडिडेट खड़ा किया गया है, ये MIM के चाहने वालों को कहीं न कहीं जलील किया है, असदुद्दीन अवैसी को बदनाम किया है और ये बड़ी गलती उन लोगों ने किया है जिसका खमियाजा 7 तारीख को वो भुगतेगा, 10 तारीख को वो देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। चलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत